दोस्तों HMT फैक्ट्री, और ये कुमाऊं की पहली ऐसी फैक्ट्री है जिसे हम ये कह सकते हैं कि फैक्ट्रियों ने, उद्योगों ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया था। इसके बाद कुछ उद्योग भीमताल में भी लगे। तो ये है HMT का दूसरा गेट जहाँ से वर्कर अंदर जाया करते थे, और ये गेट हमेशा के लिए बंद हो गया है और अब यहाँ कोई उत्पादन कार्य नहीं किया जाता मशीनों से संबंधित या घड़ियों से संबंधित। हम खड़े हैं HMT फैक्ट्री के बाहर और हमारा एक फ्रेंड अंदर परमिशन लेने के लिए गया है। देख, नो एंट्री क्या कह रहे हो? मना कर रहे हैं। HMT के अंदर जाने की परमिशन तो हमें नहीं मिल पाई वहाँ के विभाग द्वारा, लेकिन मैं HMT के बाहर से खंडर आपको दिखा रहा हूँ और बाहर का गेट आपको दिखा रहा हूँ। और बने रहिए, मैं HMT के बारे में आपको कुछ बातें बताऊँगा और ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। HMT जैसी फैक्ट्री जो विश्वविख्यात फैक्ट्री थी, जिसकी घड़ियाँ एक वक्त पे स्टेटस सिंबल हुआ करती थी और विदेशों तक एक्सपोर्ट हुआ करती थी, आज वो फैक्ट्री बिल्कुल बदहाल हालत में है और पीछे इसकी दीवारें खंडर हो चुकी हैं। देख सकते हैं मैं इस वक्त खड़ा हूँ HMT वॉचेस लिमिटेड रानीबाग नैनीताल के गेट पर। गेट नंबर 2 है ये, और ये पूरा बिल्कुल वीरान सा हो रखा है यहाँ पर। ये देखिए कितना बुरा हाल हो गया है इसका। ये एक तरह से कुमाऊं की शान था, उत्तराखंड की शान था, और उत्तराखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में HMT फैक्ट्री का और HMT घड़ियों का नाम था, लेकिन आज बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर लगा हुआ है साइन बोर्ड भी बिल्कुल, इसमें लिखी हुई चीज़ें मिटने लग गई हैं। जो कुछ भी इस पर लिखा हुआ था, इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, और बिल्कुल दीवारें भी जर्जर हो चुकी हैं। देखिए मैं आपको पूरा आगे बढ़ के दिखा रहा हूँ। ये देखिए HMT वॉचेस लिमिटेड, झाड़ियाँ उगाई हैं, और ये रास्ता देखिए आप। बिल्कुल काफ़ी बुरा हाल हो चुका है यहाँ पे। देखिए सब कुछ बंद है। HMT वॉचेस कंपनी, कभी यहाँ कितनी चहल पहल हुआ करती थी और आर्थिक दृष्टि से लोग मजबूत होते थे यहाँ काम करके, लेकिन आज ये घड़ी बंद है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा बंद हो चुका है। और HMT की ये घड़ी आज इसका वक्त बंद है, कभी ये चला करती थी। तो साथियों आप देख सकते हैं HMT कंपनी में आपको दिखा रहा हूँ जो रानीबाग में स्थित है, और इसकी ये घड़ी बिल्कुल रुकी हुई है, और इसी तरह यहाँ उत्पादन भी रुका हुआ है। और आर्थिक दृष्टि से यहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम होता था और कुमाऊं के लोगों को रोज़गार मिलता था, पूरे उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार मिलता था। उसके साथ साथ ये हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम था, इसका नाम ही HMT था, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड कंपनी ये थी, और आज पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई है। ये देखिए सामने यहाँ पे वर्कर अपनी बाइक्स, टू व्हीलर वगैरह पार्क किया करते थे, और आज यहाँ पर भी कोई नहीं है। बिल्कुल खंडरनुमा इमारत हो चुकी है। इसको इसी के हाल पे छोड़ के, क्योंकि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। जिन्होंने करना था वो कुछ नहीं कर पाए, और आज महज राजनीतिक खेल बन के रह गया है। ये जो भूमि है, ये भूमि ग्राम जंतवाल गांव, रानीबाग तहसील व जिला नैनीताल के खसरा नंबर वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ, और फिर से वही बोर्ड आप देख सकते हैं। और आपको बता दूं यहाँ पर एक यूनियन भी हुआ करती थी, क्योंकि मैं भी एक यूनियन का सदस्य रहा हूँ और यूनियन को चलाया है मैंने अध्यक्ष के रूप में, मेरे 2 साल का कार्यकाल। तो मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ यहाँ पर। HMT कामगार संघ रानीबाग जिला नैनीताल। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, तो वो सामने मैंने आपको फैक्ट्री दिखाई, और यहाँ पर जो था वो यूनियन का कार्यालय था। जो यूनियन होती है, जो वर्कर होते हैं, वर्कर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो वर्करों ने यहाँ पर आवाज़ भी उठाई थी। और ये जो उनका कार्यालय है, यहाँ से काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया इसको बचाने का। एंड यहाँ पे साइकिल स्टैंड है, ये देखिए, ये तो बिल्कुल झाड़ियों से ढक चुका है। मैं आपको पास आके इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पूरा बहुत ही बुरी कंडीशन इसकी हो चुकी है, चारों तरफ घास फूस उगाई है, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए यह है वो वर्करों का साइकिल स्टैंड, जहाँ पर आकर वो अपनी साइकिलें खड़ा किया करते थे, और इसकी भी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। चारों तरफ मैंने आपको दिखाया कि ये बाहर से जो है पूरा झाड़ियों से घिर चुका है, लेकिन अभी मैं इसके अंदर आके आपको दिखा रहा हूँ। गेट पूरी तरह से बंद है, और ये इंतज़ार कर रहा है कि कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति का कोई अच्छा लीडर आए और इस कंपनी को दोबारा से शुरू करे। खड़ा हूँ उस सुनसान वीरान साइकिल स्टैंड के सामने, जहाँ पर कभी बाहर हुआ करती थी और वर्कर आया करते थे HMT फैक्ट्री के अंदर। तो मेरा आप सभी ब्लॉग देखने वाले व्यूअर्स से एक ही सवाल है, प्लीज़ कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा
तो दोस्तों मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब रोलेक्स और टाइटन जैसी कंपनियाँ और उसकी घड़ियों को लोग पहन रहे हैं तो यहाँ पर इस चीज़ को क्यों नहीं पहना जा रहा? क्या इसको नहीं बढ़ाया जा सकता था आगे? देखते हैं मेरे सामने ये पूरी HMT का वो बिल्डिंगें हैं, HMT कॉलोनी की, बिल्कुल खंडर नुमा हो चुकी हैं। एक आध घरों को छोड़कर इसमें पूरा खंडर है। ये बाहर देखिए कपड़े सूख रहे हैं, तो इससे लगता है यहाँ कोई फैमिली रह रही होगी, लेकिन बाकी पूरे भवन की आप हाल देख सकते हैं कि किस खस्ता हाल में जर्जर भवन हो चुके हैं, और ऐसे में जान जोखिम में डाल के ये फैमिली यहाँ रह रही है। देखिए इस वक्त हम आ रखे हैं HMT कॉलोनी के अंदर, और यहाँ पर अभी जो ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं ये PRD के जवान हैं और इस समय ड्यूटी पे हैं। तो इन्होंने हमें अंदर जाने की परमिशन तो नहीं दी, लेकिन बोला कि आप बाहर से बना सकते हैं। और इतने खंडर नुमा ये मकान हो चुके हैं कि इनके अंदर कौन सा जंतु जानवर छुपा हो कहा नहीं जा सकता, और इस कारण अंदर जाने वाले को भी खतरा रहता है। देखिए आपके सामने ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि किस प्रकार से खंडरनुमा हो चुकी है इमारतें। पहले कभी आबाद रही होंगी, लेकिन आज ये बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, और यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए कुछ PRD जवान एक आध बिल्डिंगों में तैनात हैं, और वही अपने परिवार के साथ जान को दिखाई थी HMT की कॉलोनी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ वो स्टाफ जहाँ बीमार होने के बाद HMT का हॉस्पिटल था और वर्कर वहाँ पर आया करते थे। अब मैं आपको, मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये वही है। अभी ये थोड़ा बहुत पेंटिंग वेंटिंग हुई है तो थोड़ा सही लग रही है, लेकिन ये बंद है, यहाँ कोई आवाजाही नहीं है और ना ही यहाँ कोई स्टाफ रहता है। हमने यहाँ पर HMT की कॉलोनी की फिर से जर्जर एक बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, मैं इसको पास से दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये देखिए घास उगाई है इसमें, और ये रहा देखिए HMT का हॉस्पिटल। अमृतपुर पे स्थित थी HMT हॉस्पिटल, और ये भी खंडर सा बन गया है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए पेड़ वगैरह रखे हुए हैं, और पूरे जंगलों के बीच में इतनी अच्छी लोकेशन पे ये चीज़ थी, बहुत सुंदर लोकेशन थी। लेकिन बिल्कुल अब यहाँ कोई इलाज कराने नहीं आता, इस हॉस्पिटल को खुद इलाज की ज़रूरत है। और इसके ठीक सामने वही खंडर, और कितना ये एक समय पे बिल्कुल आबाद हुआ करता था, चहल पहल यहाँ रहती थी, लोग यहाँ कई परिवार रहते थे वर्करों के। तो देखिए ब्लॉग बनाने के बाद हम तीनों ब्लॉगर आज एक ही साथ आए थे, और HMT के ऊपर हम लोगों ने ब्लॉग बनाया है। ये मेरे साथ हैं अशोक बोरा ब्लॉग, इनका है रवि हल्द्वानी ब्लॉग, और मेरा है उत्तम बिष्ट ब्लॉग। तो इस वक्त हमने ब्लॉग बनाने के बाद थोड़ा थक गए थे, तो हम चाय पीने के लिए यहाँ पे बैठ गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे सामने चाय की दुकान, तो इस टपरी से हम चाय पियेंगे अभी यहाँ पर। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर मैडम के पास एक छोटी छोटी सी बिल्ली भी है, मैं आपको बिल्ली दिखाता हूँ। म्याऊं, क्या देख, और मेरे कहने पे उसने देख लिया है, म्याऊं भी क्या है देखिए। और बन रही है सॉलिड सी चाय बढ़िया सी। मुझे भूख सी भी लगी तो मैंने ये क्रैक्स ले लिया है, और अभी अभी पता चला है कि इस बिल्ले का नाम जो है वो राहुल है, और ये अपना राहुल का हो तो ये देखो गुर्राता भी है। राहुल, ओ राहुल, राहुल क्या कर रहा तू? तो देखिए कितना अच्छा नाम रखा है इस बिल्ले का, राहुल, और ये यहीं पे रहता है। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया मेरा ये ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसे शेयर करके आगे भी बढ़ाइए।